फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नाम लिए बिना बड़ी ही समझदारी के साथ भारत को समर्थन देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला है। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि G7 के कुछ देश वैक्सीन उत्पादन में इस्तेमाल हो रहे कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने भारत के पक्ष में अमेरिका को लताड़ लगाई। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत रड़क आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को उदाहरण बनाकर बाइडेन सरकार पर हमला बोला है। भारत की मांग का समर्थन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोविड-19 टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला है। जिस समझदारी के साथ उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वह पश्चिम में सबसे समझदार नेता हैं। हालांकि मैक्रोन ने किसी का नाम नहीं लिया, परंतु उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि G7 के कुछ देश वैक्सीन उत्पादन में इस्तेमाल हो रहे कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम आय वाले देशों में भी वैक्सीन का उत्पादन रुक गया है। मैं इसका एक उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसे कि भारत। प्रतिबंधों को जरूर हटाया जाना चाहिए ताकि भारत खुद इसका उत्पादन बढ़ा सके और इसकी सप्लाई अफ्रीकन देशों में कर सके जो पूरी तरह से इनके उत्पादन पर निर्भर हैं। मैक्रोन का इस तरह से भारत को समर्थन देना दिखाता है कि वह भारत और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्व को समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर कोरोना से इस युद्ध को जीतना है तो उसके लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मुनाफे को पीछे छोड़ मानवता के लिए आगे आ सकता है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के CEO अदार पूनावाला ने अप्रैल में कहा था कि महत्वपूर्ण कच्चे माल के निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश में कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। साथ ही उन्होंने जो बाइडेन से प्रतिबंध हटाने की अपील की थी, परंतु तब बाइडेन प्रशासन का रुख नहीं बदला और वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। तब कोविड-19 रिस्पांस टीम के वरिष्ठ सलाहकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिसीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉची ने कहा था कि फिलहाल हमारे पास भारत के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर एंथनी फॉची से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला की अपील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, फिलहाल हमारे पास पूनावाला की मांग को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। वैक्सीन उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध ने कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स के उत्पादन को प्रभावित किया था। भारत अपने टीकाकरण प्रयासों के लिए कोवोवैक्स पर भी निर्भर था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कच्चे माल के प्रतिबंध के कारण अब कोवोवैक्स भारतीय बाजारों में देर से आएगा। हालांकि अप्रैल महीने के आखिरी में भारत के NSA अजीत डोभाल की अमेरिका के NSA जैक सुलिवान से फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने आखिरकार भारत को वैक्सीन के कच्चे माल का निर्यात करने का फैसला किया था। जब आप एक वैश्विक शक्ति पर निर्भर होते हैं और जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वही आपको धोखा देता है। यह सच है कि विश्व के एक देश पर दो परमाणु बम गिराने वाला एकमात्र देश अमेरिका ही है, लेकिन अगर कहीं परमाणु बम की बात आती है तो सबसे पहले नैतिकता की बातें अमेरिका ही करता है। परंतु मैक्रोन ने अमेरिका पर निशाना साधकर यह बता दिया है कि अब अमेरिका की मनमानी नहीं चलने वाली है। अगर वह अपनी मनमानी करेंगे तो मैक्रोन जैसे नेता चुप नहीं बैठेंगे। पिछले कुछ समय से मैक्रोन ने सबसे बेहतरीन तरीके से प्रशासन किया है, चाहे वो आंतरिक मामला हो या विदेश नीति। पश्चिमी देशों में मैक्रोन सबसे समझदार नेता के तौर पर उभरे हैं।